रात की तकरीबन 11 बजी है और एक लड़का और एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। उनके चेहरे के भाव ये साफ बता रहे हैं कि वो लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि किसी मकसद से वो भाग रहे हैं। वो दोनों इस बात से अनजान हैं कि आने वाले कुछ ही पलों में जिंदगी उनके साथ एक खेल खेलने वाली है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। तब वो लड़की उस लड़के को एक पेड़ के पास ले जाती है और गाल पर किस करते हुए कहती है, आज पहली बार मैं किसी ड्राइवर के साथ ये सब करूंगी। थैंक यू सो मच मुझे उस होटल से बाहर लेकर आने के लिए। ये मम्मी पापा मुझे साथ लेकर तो आ गए यहाँ इंदौर के इस शामड़ गांव में, लेकिन मैं बहुत बोर हो रही थी और फिर तुम मिल गए। सामने सुन रहा लड़का कहता है, अरे मैडम ये तो कुछ नहीं है। आप और मैं एक दूसरे के साथ अगर होटल के रूम में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ? मैंने एक शानदार जगह देखकर रखी है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा, और मेरे साथ जब प्यार के पल आप वहां बिताओगे तो उस जगह को और मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो लड़का एक दिशा में इशारा करते हुए उस लड़की से कहता है, वो देखिए मैडम, मजा आ जाएगा वहां। लड़की जैसे ही उस दिशा में देखती है उसे एक बहुत बड़ी सी हवेली नजर आती है। उस हवेली में बहुत अंधेरा है और उस अंधेरे को देखकर लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, तुम्हें यकीन है कि ये जगह ठीक है? इस पर वो लड़का लड़की की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मैडम आपके घर वाले तो समझ रहे होंगे कि आप होटल के कमरे में हैं। हम दोनों को पूरी रात का समय मिल जाएगा यहाँ, तो ये जगह अच्छी ही हुई ना। ये कहते हुए वो लड़का उस लड़की को हाथ दिखाकर हवेली की तरफ चलने का इशारा करता है। वो लड़की उस ड्राइवर का हाथ पकड़ती है और वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस हवेली की तरफ जाते हैं। कुछ ही पलों में वो उस हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें दरवाजा बंद नजर आता है, तो बड़ा सा ताला दिखाते हुए वो लड़की पूछती है, अब क्या होगा? इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, वो देखिए। वो लड़का जिस दिशा में इशारा करता है, लड़की उस दिशा में चलना शुरू करती है और वहां उसे एक टूटी हुई खिड़की दिखती है। लड़का लड़की को चढ़ने में मदद करता है और उसे खिड़की के माध्यम से उस हवेली के बरामदे में प्रवेश करवाता है। वो लड़की जैसे ही हवेली की जमीन पर कदम रखती है, उसके कान के पास एक पक्षी तेजी से उड़ते हुए वहां से जाता है और उस पक्षी के जोर से चीखने की आवाज उस लड़की के कानों में गूंजने लगती है। वो लड़की एक पल के लिए घबरा जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि अब वो ड्राइवर भी खिड़की से कूदकर वहां आ गया है। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। वो लड़की ड्राइवर से डरते हुए कहती है, यार यहां मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, एकदम भूत चुड़ैल टाइप का फील आ रहा है। ये सुनकर वो ड्राइवर उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे तुम भी ना ये क्या भूत चुड़ैल की बातों में लगी हुई हो यार, रात भर मजा करने को मिलेगा वो सोचो। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर उस हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो लोग जैसे ही हवेली के दीवारों के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई ऊपर से देख रहा है। वो लड़का एक पल के लिए रुकता है और जैसे ही ऊपर देखता है, उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। पास खड़ी लड़की कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि कोई वहां से तुम्हें देख रहा था? इस पर लड़का थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें भी लगा क्या? लड़की कहती है, हाँ शायद कोई था ऊपर। यह सुनकर लड़का एकदम घबरा जाता है और उस लड़की को देखने लग जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। वो लड़का डरते हुए पूछता है, अरे यार हंसने की क्या बात हो गई इसमें? इस पर लड़की हंसते हुए कहती है, अरे ड्राइवर साहब, मैं मजाक कर रही थी तुम्हें डराने के लिए, कोई आवाज नहीं आई समझे। चलो अब जल्दी से मुझे हवेली के अंदर जाना है, ये बरामदे में ही घूमते रहेंगे क्या? ये कहते हुए वो लड़की उस कांच के बड़े से दरवाजे को खोलने लगती है जिससे हवेली के अंदर प्रवेश हो सकता है। उसके दरवाजे को हाथ लगाते ही अचानक कुछ घटता है। जिस खिड़की से वो दोनों कूदकर हवेली के बरामदे में आए थे, अचानक से वो खिड़की बंद हो जाती है। खिड़की बंद होने की आवाज इतनी तेज आती है कि वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लड़का लड़की से कहता है, लगता है
आज की रात का मजा लेना है तो इस डर में ही जीना होगा। और ये कहते हुए वो जोर से उस दरवाजे को धक्का देता है। उसके धक्का देते ही हवेली का वो कांच का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग अंदर कदम रखते हैं। हवेली में बहुत धूल जमी हुई है और सब तरफ मकड़ी के बड़े बड़े जाले हैं। उन जालों को देखकर वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं। लड़की इधर उधर देखती है तो उसे वहां दीवारों पर बहुत सारी कलाकृतियां नजर आती हैं। वो उन कलाकृतियों को देखने लगती है। तभी वो लड़का उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसके गले पर किस करते हुए कहता है, गजब करती हो यार तुम, यहाँ ये ड्राइंग देखने आई हो क्या? इस पर वो लड़की मुड़ती है और लड़के को धक्का देती है। वो लड़का पीछे लगे एक बड़े से सोफे पर जाकर गिरता है और वो लड़की धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आती है। वो लड़का अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू करता है और वो लड़की अपना जैकेट निकालकर नीचे जमीन पर फेंकती है। ये देखकर लड़का खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, जिंदगी में पहली बार आज मुझे ड्राइवर होने का फायदा हुआ है। इतनी सुंदर कन्या और इतनी अमीर लड़की के साथ ये सब करने को मिल रहा है मुझे। लगता है किस्मत मेहरबान हो गई मुझ पर। वो लड़की धीरे धीरे चलते हुए उस लड़के के पास जा रही है और वो मन ही मन कहती है, अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। आज की रात जमकर मजा लूटूंगी मैं। किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में। ये सब सोचते हुए वो लड़की उस लड़के के पास जाती है और वो लड़का वहीं सोफे पर लेट जाता है। उसके लेटते ही वो लड़की उस लड़के के ऊपर आकर बैठ जाती है और उस लड़के के सीने पर हाथ रखती है। वो लड़का जो कि सोफे पर लेटा हुआ है, उसे ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ नजर आता है और पायल की आवाज आने लगती है। वो देखकर वो घबरा जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर बैठी लड़की कहती है, अरे कहां जा रहे हो, रुको यहीं। तभी वो लड़का ध्यान से ऊपर वाले फ्लोर को देखने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई औरत खड़ी है और अंधेरे में उस औरत की आंखें चमक रही हैं। वो लड़का ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और कुछ ही पलों में पायल की आवाज और तेज हो जाती है। ये देखकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। जहां एक ओर उस ड्राइवर को वहां हवेली में कुछ डरावना नजर आ गया था, वहीं दूसरी ओर एक 50 साल का आदमी करण सिंह, एक आदमी जमुना दास के सामने बैठा हुआ था। करण सिंह उस व्यक्ति से कहता है, देखो जमुना दास जी, मुझे वो हवेली हर हाल में चाहिए। आपके तो किसी काम की नहीं है वो। अगर आपके काम की होती तो आपका परिवार उसे कब से बेच चुका होता। ये सुनते ही सामने बैठा जमुना दास कहता है, देखो ऐसा है, वो हवेली कोई सामान्य हवेली नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। आज तक उस हवेली में जो भी गया है वो कभी वहां से जिंदा नहीं लौटा। कहते हैं उस हवेली में एक चुड़ैल है, एक ऐसी चुड़ैल जिसका खौफ इस गांव पर 100 साल से भी ज्यादा है। ये सुनते ही सामने बैठा करण सिंह चौंक जाता है। हवेली में सोफे पर पड़ा हुआ ड्राइवर जैसे ही देखता है कि वो चमकती हुई आंखें फर्स्ट फ्लोर पर इधर से उधर घूम रही हैं और पायलों की आवाज तेज हो गई है, ये सब महसूस करते ही वो